बैठे बैठे। गीत संगीत, फन म्यूजिक, जोक्स, शेरो शायरी के इस संयुक्त कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। और शुरुआत हमारे हमारे सूत्रधार तो रवि ही हैं, वही शुरू करते हैं एज यूजुअल। तो आज आप शुरू करेंगे या हम करें, बताइए। स्वामी जी आप शुरू कीजिए आज। मैं शुरू करूं? चलिए, तो मैं एक भजन सुनाता हूं आप लोगों को, हरिओम शरण का गाया हुआ। बहुत सुनिएगा। महान संगीतकार से आप भजन सुनेंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी
पाकर तुझसे नाम ने तेरा गाया। नैन मूद कर है परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन बीना की तार टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या शीश चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। स्वामी जी अब मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल, साथ शुरू करिए। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ रूठ कर कर अब निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने। अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा। नजर आइएगा, नजर आइएगा। अजीर रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब जो दिल में है होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुबान से समझ जाइए, जाइएगा। नजर की जुबान से
समझ जाइएगा, समझ कर जरा गौर फरमाइएगा, हजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हजीर उठ कर अब। तो वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आशुतोष जी कुछ कमेंट पास करना है क्या? कौन रूठ गया रवि जी? आज कुलदीप जी रूठे लग रहा नहीं आए। कुलदीप जी आजकल जो है कोई उसमें लगे हुए हैं, बड़ा गंभीर केस कोई। जी जी वैरागी हो गए हैं वो। हाँ बड़ा एक बैरागी आजकल वहां पे कुंभ में आ रहा है। एलएसडी मारूजुआना, हसीस का बंदा। चलिए माँ माँ का गाना सुन लेते हैं अब। आइए सुनाइए, फिर इसके बाद अमृतो जी का, फिर एंड करेंगे आशुतोष जी अपनी पूरी। कौन सा है नाम तुम्हारा गाने का? आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गलत म्यूजिक देख रहा हूँ, चल रहा है। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। ओ शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मल्लिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है, महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। जय हो, वाह, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। ओवर टू अमृतो जी। हेमंत का एक गाया हुआ गीत है, इरशाद, बेकरार करके हमें। वाह वाह। क्यों न जाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूमना ले आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूमना ले आपके कदम। खोए खोए भंवरे भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, गजब गजब। एक आध शायरी सुनाना चाहूंगा स्वामी। अरे इरशाद इरशाद इरशाद। हुआ करती है दुश्वारियों से, जी। हुआ करती है दुश्वारियों से आसानियां पैदा। हम्म। हुआ करती है दुश्वारियों से आसानियां पैदा,
नादान है, हम्म। नादान है, मुश्किल को मुश्किल समझते हैं। आह 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 आह। हम्म। एक और, हम्म। मजनू है मगर, मजनू है मगर ख्वाहिशे लैला नहीं करते। अच्छा है। हम्म। मजनू है मगर ख्वाहिशे लैला नहीं करते, हम इश्क तो करते हैं, तमन्ना नहीं करते। या वाह वाह वाह, बड़ी ऊंची बात। वन साइडेड, दूसरी तरफ से हो कोई जरूरी नहीं। बहुत सुंदर। अनकंडीशनल लव। ओशो ने एक प्रवचन में कहा है कि हाँ प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा तो हाँ व्यापार हाँ, होता है। बस अनकंडीशनल लव एक तरफा ही नहीं होता, अनकंडीशनल बस लव ही होता है। ये कह रहे हैं मजनू है मगर लैला की फिक्र नहीं। लैला मिले न मिले, हमारा प्रेम है बस। प्रेम है। और लैला अगर एग्जिस्टेंस है तो एग्जिस्टेंस से लव है। लव प्रेम। बहुत आप, प्यारी, बड़ी ऊंची बात कही। आपकी इस वाली थ्योरी से सबसे ज्यादा मुस्कुराहट रवि जी के चेहरे पे आई है, अशोक हाय जी। हाय। अशोक जी समझ रहे हैं ना आप? हम्म। सबसे ज्यादा मुस्कुराहट इस वाली थ्योरी से रवि जी के चेहरे पे आई है। क्या हुआ मतलब? ये चार यार जब वहां गए थे, कुछ घटना हुई थी क्या? हैं? वो क्या? सबसे ज्यादा घायल तो कुलदीप जी हुए थे उसमें। हम्म। होता है। हम्म। और आप सुनाइए कुछ आशुतोष जी। तो आप स्वामी भी। जी, सुनाने से पहले कुछ शिकायत है आपसे, मतलब फीडबैक देना चाहता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। ये जो आप ध्यान करा रहे हैं ना, हाँ। ठीक है, इसमें अब मुझे लगता है कुछ दिन में ज्वाइन नहीं करूँ तो अच्छा रहेगा। हम्म। क्योंकि कल कल शाम को 4-5 लड़के मेरे घर पे आ गए। हाँ। बोले अंकल, वो जो आप ऑनलाइन आजकल फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हो ना, वो हमें भी ऑफलाइन ओए करना है। होए होए। तो कहाँ, क्यों नहीं ज्वाइन करोगे मियाँ? ये तो बात उल्टी हो गई ना। वो बच्चे और चाह रहे हैं, उनको कह दो कि हाँ फ्री में है, ये तो फ्री में है। हाँ, भाई कह दो ये फ्री में है, बच्चे आ जाए तो कह दो ऑनलाइन ज्वाइन करो मैंने हमारी। मैंने उनको बोल दिया कि कौन से फॉरेनर के साथ मैं ज्वाइन करता हूँ आपको पता नहीं है, अलग अलग फॉरेनर हैं हम। स्वामी जी, रांची में मेरा घर जो है रांची के नजदीकी है, ठीक है, तो मेरी पढ़ाई लिखाई रांची से हुई। तो हैं? वहां पे एक मेरा ससुराल है फ्रेंड है वो। तुम्हारी ने बिहार में? हाँ, ससुराल बिहार में है, ठीक है, मैं जन्मा बिहार में हूँ, अभी झारखंड में आ गया हूँ। झारखंड में आ गए। हम्म, तो वहां पे मेरा एक मित्र है, वो पागल खाने में पोस्टेड हुआ, डॉक्टर है वो भी अशोक जी की तरह, ठीक है। अरे, तो तो क्या क्या कह रहे हैं भैया? रवि जी मैं, अशोक जी को? मैंने डॉक्टर डॉक्टर है अशोक जी की तरह कहा, आपने कुछ और सुन लिया, मुझे लगता। तो वो बता रहा था कि यार वो रांची वाले पागल खाने में पोस्टिंग हुई तो मेरे जितने मरीज थे वो बड़े खुश हो गए, ठीक है। बोले कि डॉक्टर साहब आप पहले वाले डॉक्टर से ज्यादा अच्छे हैं। मैं भी बड़ा चढ़ गया, मैंने कहा अच्छा, तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ? बोला आप बिल्कुल हम लोगों के जैसे लगते हैं। भी ये मित्रों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कल हम लोग कॉन्फ्रेंस में मिले थे, तो एक मित्र मेरा बैंक में मैनेजर है, बोला यार अजीब अजीब दुनिया है क्या मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला यार हमारे क्लर्क है मिश्रा जी, ठीक है, ऐसे ही ग्राहकों से उल्टी पल्टी बातें करते हैं। मैंने एक दिन कस की खिंचाई कर दी, बोला सुनो मिश्रा जी, वो जो कल ग्राहक से आपने जिस तरह से बात की है ना, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उनसे कॉल करके माफी मांगो। तो भाई कॉल लगाया, गुप्ता जी थे, और गुप्ता जी उन लोगों का बात करने का अंदाज कुछ ऐसे ही होता है। बोले हाँ मिश्रा जी सुन रहे हो? बोला हाँ बोलो। वो जो कल मैंने आपसे कहा था ना कि भाड़ में जाओ, अब मत जाना। जाओ मत जाना। क्या माफी मांगी है बंदे ने। आजकल स्वामी जी डॉग मिनास बड़ा बढ़ गया है ना, मतलब कुत्ते अटैक करने लग गए हैं लोगों पे। तो मैं भी वाइफ के साथ रात में जो है वॉकिंग करने जा रहा था खाने के बाद,
ठीक है, थोड़ा सा मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा हूँ आजकल। हम्म। तो निकला तो एकाएक जो है 2-4 कुत्ते जो है भौंकने लगे, पता नहीं मेरे अंदर वो कौन सा एड्रेनलाइन ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, मैंने वाइफ को सीधे ऊपर उठा लिया ऐसे करके। तो मतलब कि मैंने सोचा मुझे काट ले तो काट ले, ठीक है, मेरी वाइफ को नहीं काटना चाहिए। कुत्ते भी तो 2-4 देर थोड़ा भौंके फिर निकल गए। तो अब मुझे लगा कि मतलब मेरे प्रेम को देखकर वाइफ तो मुझे गले ही लगा लेगी, लेकिन वाइफ तो ठहरी वाइफ। बोले यार अजीब आदमी हो तुम, मैंने कुत्तों को भगाने के लिए डंडा या पत्थर मारते देखा है, पहली बार ऐसा आदमी देखा जो वाइफ को ही उठा के मारने वाला हो। ओए, ओए, ओए। देखो, सुरक्षा में कुछ न कुछ तो हाथ में आ ही जाता है। अब वाइफ के ऐसी हरकतों के बाद कैसे विचार आते हैं, इस पे अगला जोक है स्वामी जी। इरशाद। कि हम लोग जा रहे थे, यहीं पे नजदीक में एक मंदिर है और मंदिर में कुआं है ना। तो कुएं में जब सिक्का डालने से मुराद पूरी हो जाती है, ऐसा यहाँ सूरत में लोगों का मानना है, ठीक है। तो पहले मैंने बोला चलो पहले मैं डाल देता हूँ, मैंने सिक्का डाला। मेरे डालने के बाद भी मेरी वाइफ सिक्का डालने गई, लेकिन जैसे सिक्का डालने गई तो थोड़ा कच्चा मुंडेर है उसका, और फिसल के गिर गई कुएं में ही। मेरी आंखों में आंसू आ गए भगवान की ओर देख के कि भाई भगवान आपने इतनी जल्दी सुन ली मेरी। लेकिन स्वामी जी कुआं भैया, नाम का था, ऐसा है नाम का था, पीछे पत्नी तो नहीं सुन रही है पीछे, ऐसे मत कहो। स्वामी जी कुआं कुआं नाम का था, गहरा था ही नहीं, तुरंत निकल के बाहर आ गई। स्वामी जी रवि जी आजकल ज्यादा फिटफाट नहीं लग रहे हैं अशोक जी। हैं? रवि जी पहले से बहुत फिट लग रहे हैं, एकदम यंग लग रहे हैं आज ना। आज स्वामी जी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया 2 केजी वेट का। हाँ, आज भैया इन दोनों का आशुतोष जी आपका कितना वेट है? मेरा अभी 74 है, हाइट? 6 फीट। 6 फीट, फिर भी चलो ठीक है, आप तो अब मेंटेन कर रखे हो थोड़ा सा। लेकिन आप लोग कम से कम भाई 2-2 का रखिए, तो 10 kg तो मिनिमम आप घटाइए। हैं? 10 kg, और अमृतो जी आप भी घटाइए भोजन वोजन का। पत्नी के साथ आप भी किचन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए। वो क्या है, बनाने व्यंजन वगैरह की बहुत आर्टिस्ट है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। पहले मेरा बेटा था तो वो उसको खिलाती थी, अब वो सब मेरे पे होता है। और नहीं नहीं खाओ तो वो बोलती कुछ नहीं, नाराज हो जाती है, फिर वो सब्जी वब्जी वैसी बनने लग जाती है। तो अशोक जी इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, आप लैब के चूहे हो। हाँ, तो मैं एक्सेप्ट करता ही हूँ। वो तो मैं गिनी पिग हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ ये तो। और बेटा होता था तो ये होता था कि जो चीजें रिजेक्टेड होती थी उससे वो सब मेरे को ही खानी पड़ती थी। अच्छा, बेटा बेटा नहीं खाया, ये आप ले लो। हैं? हाँ, कि केक अच्छा नहीं बना रहे, छोड़ छोड़ पापा खा लेंगे। तो ये रवि जी के फिट होने के पीछे कारण भी एक है, पता है क्या कारण? एक दिन मैडम ने इनसे पूछा रवि जी से कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। तो पति बोला बहुत ही ज्यादा। तो पति बोली फिर भी बताओ कितनी अच्छी लगती हूँ। बोला कि इन्होंने बोला कि इतना मतलब इतनी अच्छी लगती हूँ कि ऐसा मन करता है कि 2-3 तुम्हारे जैसी और ले आऊं। उस दिन के बाद से इनकी डाइटिंग स्टार्ट है, तब इसीलिए फिट दिख रहे हैं। मेरी वाइफ ने बोला कि अच्छा ये बताओ, ये खुशी दिखाना और खुशी छुपाने में क्या अंतर? मैंने बोला तुम एग्जाम्पल से समझो, मतलब खुशी छिपाना मतलब वो जैसे साला आया है और मुस्कुराना है, सॉरी खुशी दिखाना मतलब साला आया है मुस्कुराना है, तो खुशी दिखानी पड़ती है ना। और अगर साली आ जाए तो खुशी छिपानी पड़ती है। साली आ जाए तो कुछ दिखानी पड़ती है। इसमें सबसे ज्यादा अशोक जी मुस्कुराए हैं, कुछ राज है। थोड़ी शेरो शायरी सुनाता हूँ।
हाँ सर। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। हम्म। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, हम्म। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हवा खिलाफ थी, हवा खिलाफ थी, लेकिन चिराग भी खूब जला। हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग भी खूब जला, खुदा भी अपने होने का क्या क्या सबूत देता है। देता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लास्ट वन। हम्म। कोई चारा नहीं है दुआ के सिवा, हम्म। कोई चारा नहीं है दुआ के सिवा, हम्म। कोई सुनता नहीं है खुदा के सिवा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर शार बहुत शार सुंदर। शार शार। बस स्वामी धन्यवाद। बहुत सुंदर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत सुंदर सब लोग गीत गाए और ऐसे ही यात्रा चलती रहे हम लोगों की। आइए चलिए 5 मिनट खड़े होकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज एरोबिक कर लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं, और फिर आप लोग चलिएगा, जिसको ध्यान में जाना है ध्यान में जाइएगा। खड़े हो जाएं। तीन मिनट सांस का प्रयोग।
प्रकाश बुझा दें। आज मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा, आप लोग अपने हिसाब से ईयर प्लग्स आईफोल्ड्स लगाकर ध्यान की गहराई में, समाधि की गहराई में उतरें। जय ओशो।